नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो आज ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो, इसके बारे में स्टार्टिंग से मैं आपको थोड़ा सा क्या डिटेल से बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है पंजाब के अंदर अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था ASSC का। ASSC का जो एग्जाम हुआ था पंजाब के अंदर, कौन सा डिपार्टमेंट था? PSTCL के अंदर क्या है ASSC का एग्जाम हुआ था। बिल्कुल टेक्निकल बेस्ड एग्जाम था, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल के काफ़ी क्वेश्चंस क्या है पूछे गए थे। तो इसके आंसर की हमारे पास आ चुकी है, तो इसके आंसर की हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन कौन से किस टाइप के टेक्निकल क्वेश्चंस क्या है पूछे गए हैं। ओके, यहाँ पर क्या रेशो रहता है देखिए, यहाँ पर 20 क्वेश्चन तो होते हैं नॉन टेक्निकल यानी कि पंजाब जीके से, और उसके बाद 80 क्वेश्चन किसके रहते हैं? टेक्निकल के रहते हैं, ओनली थ्योरी पोर्शन। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल के रहेंगे 80 क्वेश्चन। तो जो भी यहाँ पर क्या है, पंजाबी को छोड़कर जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को हम क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। तो जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, एक आपने साथ साथ क्या इनके सभी के आंसर आप बताते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे गया होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट। इसका मतलब टेक्निकल यहाँ से शुरू हो जाता है 1 नंबर क्वेश्चन से। व्हाट इज द बैरियर वोल्टेज फॉर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर? जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है उसके लिए जो बैरियर वोल्टेज है वो कितनी होनी चाहिए? बच्चे को पता होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। एक होती है जर्मेनियम, सिलिकॉन की हम यूज़ करते हैं 0.7 वोल्ट होती है बैरियर के लिए, और जर्मेनियम की हम करते हैं 0.3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.7 यानी कि 6 से लेकर 7 वाला हमारे पास क्या राइट आंसर होगा। 0.7 तक हम क्या हाईएस्ट यूज करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए टाइप ऑफ मार्किंग मीडिया? मार्किंग मीडिया का जो है वो टाइप इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि मार्किंग हम करते हैं ना, कोई भी हमारे पास क्या कुछ काम कर रहे हैं, कोई भी जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो मार्किंग करेगा, तो मार्किंग के लिए हमारे पास इनमें से कौन सा नहीं होना चाहिए? नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, प्रूजन ब्लू होता है। ठीक है, वाइट वाश होता है हमारे पास, एक कॉपर सल्फेट होता है। तो सेंटर पंच क्या है मार्किंग के लिए हम यूज नहीं करते। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, इस टाइप में पंजाबी में भी काफ़ी क्वेश्चन है, तो पंजाबी लैंग्वेज पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे उनको मैं हिंदी लैंग्वेज में आपको क्या करके समझा दूंगा आराम से। तो आप भी साथ साथ में आप इनको देखते रहिए। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर करंट? अब करंट को मेजर करने के लिए आप सभी को पता है एमीटर हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है ना, बैरोमीटर हम यूज करते हैं किसको मेजर करने के लिए? दाब को मापने के लिए बैरोमीटर होता है। वोल्टेज को मापने के लिए हम क्या करते हैं? वोल्टेज को मापने के लिए हम वोल्टमीटर यूज करते हैं। और थर्मोमीटर किस लिए होता है? थर्मोमीटर होता है तापमान मापने के लिए। ठीक है ना, इस तरह से एक्स्ट्रा बातें भी हम साथ साथ में क्या है नोट करते हुए चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पंजाबी का है। ये देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, एडी करंट आर करंट सेट अप बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर कोर। जो आर्मेचर कोर के अंदर अंदर जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के द्वारा जो एडी करंट उत्पन्न होता है। ठीक है, व्हेन द कोर कट्स द, जो कोर है वो किसको कट करेगी? आप सभी को पता होती है कोर हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स होती है उसको कट करेगी, तब क्या है हमारे पास क्या होता है, जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ठीक है ना, तो ये बातें आपको याद रखनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या है कट करती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्योर सेमीकंडक्टर? आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा प्योर सेमीकंडक्टर यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन ही क्या है इसका राइट आंसर होता है। यहाँ पर हमारे पास एयर किसी प्रकार का सेमीकंडक्टर नहीं है, ग्लास भी नहीं है। ठीक है, और हमारे पास पीवीसी भी सेमीकंडक्टर नहीं है, इसलिए सिलिकॉन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, इसमें हाँ इसमें हम देख सकते हैं पंजाबी में, फिर भी यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है पीएमडीसी की। तो लगभग बच्चों को पता होता है, पीएमसीसी की फुल फॉर्म सभी को पता होगी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग, सॉरी हमारे पास क्या होती है, पीएमएमसी होती है। ठीक है ना, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होगा। ठीक है ना, एक तो हमारे पास पीएमएमसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पीएमडीसी क्या होता है, ये होता है परमानेंट मैग्नेट। ये देखिए,
परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर की बात है, ठीक है ना। डीसी मोटर के हमारे पास दो टाइप होते हैं, वैसे स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं। एक तो परमानेंट मैग्नेट का रहेगा, एक हमारे पास क्या रहता है, टेम्परेरी मैग्नेट का टाइप रहता है। टेम्परेरी मैग्नेट के अंदर हम कौन कौन से देखते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड है, सेल्फ एक्साइटेड है, वो हम देखते हैं टेम्परेरी मैग्नेट के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये पंजाबी में नहीं समझाएगा, ये भी पंजाबी में है। पंजाबी में क्वेश्चन क्या है, नहीं समझाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हैमर। हैमर यानी कि हथौड़े का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, आपको बताना है। तो इसके अंदर पिन पेन हमारे पास होता है, हैंडल होता है हथौड़े के अंदर, एक हमारे पास हथौड़े की चिक भी होती है। पुलिंग इसके अंदर कोई पार्ट नहीं होता हथौड़े के अंदर, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, पुलिंग का किसी प्रकार का इसके अंदर पार्ट नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कंप्लीट नहीं दे रखा, ये देखिए अगला क्वेश्चन। सिंपल से सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर बेस्ड ऑन आउटपुट। आउटपुट के बेस पे क्या है हमारे पास, इनमें से एम्पलीफायर का जो टाइप नहीं है वो आपको बताना है, क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, अगर एम्पलीफायर की थोड़ी सी बातें आपने पढ़ी है तो आप सभी को पता होगा। एक तो हम पढ़ते हैं पावर एम्पलीफायर, एक हमारे पास होता है करंट एम्पलीफायर, एक हमारे पास होता है वोल्टेज एम्पलीफायर। सेम है ना, हमारे पास ऑप्शन ए स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट के बेस पे क्या एम्पलीफायर नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये भी नहीं है, ये देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा है, फिर बच्चों वाला क्वेश्चन है। भी रेजिस्टेंस मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ओम मीटर ही यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस मापने के लिए, तो ठीक है ना। ये सारे हमने पता ही होगा। वाट मीटर हम किससे मापते हैं, पावर मापने के लिए यूज़ करते हैं। ये फिर पंजाबी में, ये भी पंजाबी में। ये देखिए वेरी गुड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा। मैंने आपको पढ़ा रखा है फेरारी गाड़ी से, ठीक है ना। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, फेरारी गाड़ी से याद रखते हैं। और फेरारी गाड़ी की हमेशा क्या है, गति सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की जो परमिबिलिटी होती है, यानी कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की परमिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। किससे, 1 से, ठीक है ना। म्यू क्या लिखते हैं, परमिबिलिटी। और म्यू क्या मतलब क्या होता है, म्यू नोट होगा। एक हमारे पास क्या होता है, म्यू आर होता है। और म्यू नोट की वैल्यू मैंने आपको याद करवा रखी है, 8.854 गुना में 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। और आगे क्या रहता है, हेनरी बटा में मीटर इसकी इकाई रहेगी, हेनरी बटा मीटर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ये हो गई एक्स्ट्रा बातें। अब यहाँ पर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल पूछा है तो वो हमारे पास क्या होता है, सिलिकॉन नहीं होगा, कार्बन नहीं होता, वुड नहीं होता, प्लास्टिक नहीं होता। सिंपल सारे क्वेश्चन कट हो रहे हैं अपने आप ही, और जो बचेगा क्वेश्चन वही हमारे पास यहाँ पर आंसर निकल रहा है, ठीक है। तो हाँ, एक क्वेश्चन और देखिए इंग्लिश के अंदर ये है। यहाँ पर क्या दे रखा है, भी कोई एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है किसी कमज़ोर सिग्नल को, यानी कि लेवल ऑफ वीक सिग्नल को हमारे पास क्या है, वेरी हाई आउटपुट में दे रहा है। तो ये काम किसका होता है, ये काम तो एम्पलीफायर का ही काम होगा। एम्पलीफायर क्या काम करता है, वीक जो सिग्नल होता है हमेशा उसको क्या कर देता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में क्या है, बदल देता है। ये बातें आपको याद रखनी है एम्पलीफायर के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंजाबी में समझ नहीं आएगा तो ये देखिए, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन आपको बतानी है, किसके बेस पे होती है। अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात चल रखी है, अगर आपको पता हो तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर यहाँ पर क्या रहेगा, -N d∅ में क्या रहता है, dt रहता है, ये फॉर्मूला होगा। ये होता है सेल्फ इंड्यूस का फॉर्मूला। यहाँ पर जो माइनस का निशान हम लगाए, ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो ये डायरेक्शन, ये माइनस का निशान किस लिए लगाया हमने, ये लगाया है हमने लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लेंज लॉ के लिए क्या है, हमने माइनस का निशान लगाया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लेंज का नियम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी को थोड़ा आसान ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हम यूज़ कहाँ करेंगे, तो इसका मतलब पहले ऑप्शन ये पढ़ते हैं, देखिए लेस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो आपको पता होगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर तो सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न ज़्यादा होने चाहिए, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। यूज टू रिड्यूस द वोल्टेज टू स्पेसिफाई लेवल ऑफ द सर्किट, नहीं, वोल्टेज लेवल को क्यों रिड्यूस करेगा, बढ़ाएगा ही तो।
सेकेंडरी वोल्टेज इज लेस देन प्राइमरी, ये कैसे हो सकता है, सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होनी चाहिए। तो बचा कौन सा ऑप्शन, बस एक ही बचा है, यूज्ड इन ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो उसके ऑप्शन आप कट कीजिए, उसके बाद करके देखिए, कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पंजाबी में चल रहे हैं हमारे पास अभी तक। चलिए ये रहा, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ आप सभी को पता होगा कौन सा होता है, फर्स्ट लॉ हमारे पास होता है KCL। ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम नोड लॉ भी बोलते हैं, और जिसे हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या होता है, जिसे हम बिंदु नियम भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, अब जो किर्चॉफ्स जो लॉ है हमारे पास है, फर्स्ट लॉ जो है यहाँ पर, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच मीटिंग एट ए पॉइंट नोड पर मिलेगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, एल्जेब्रिक सम इन सभी का, तो एल्जेब्रिक सम हमारे पास होता है 0। ठीक है ना। ये बच्चे बच्चे को पता होगा किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ का। तो ये भी पंजाबी में है यहाँ पर, ये देखिए, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सारे क्वेश्चंस अब तक हमने जितने भी किए, सारे क्वेश्चंस क्या है, लगभग यानी कि 99% सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं सारी ये। ठीक है। तो देखिए, द लोड ऑन ईच पावर सब सर्किट, सब सर्किट की बात है, तो सब सर्किट के अंदर जो हमारे पास शुड बी रिस्ट्रिक्ट टू, सब सर्किट के अंदर लोड को कितना रिस्ट्रिक्ट करता है, यहाँ पर कितने लोड को रोकेगा, यानी कि 3000 वाट के लिए रिस्ट्रिक्ट रहेगा। 3000 वाट हम सब सर्किट में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना। वैसे तो हम 2000 वाट भी नहीं करते, लेकिन इस जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 3000 वाट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, 3000 वाट हम यूज़ करते हैं पावर सर्किट के लिए। ठीक है ना। पावर सर्किट होता है उसके लिए हम 3000 वाट करते हैं, और पावर सर्किट के अंदर हमेशा 2 पॉइंट ही होते हैं। और सब सर्किट के अंदर क्या होता है, लोड मैक्सिमम मानते हैं कितना, 1000 मान सकते हैं या फिर 800 भी आप कर सकते हो, जो ऑप्शन में हो उसी अकॉर्डिंग। और यहाँ पर सब सर्किट के अंदर मैक्सिमम कितने पॉइंट होते हैं, मैक्सिमम 8 से लेकर 10 पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया होगा आप सभी का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूज्ड फॉर इंटरप्शन, यानी कि आपने कंप्यूटर चला रखा है और कंप्यूटर चलाते सप्लाई ऑफ हो गई। ठीक है ना, सप्लाई चली गई, तो कंप्यूटर को डाटा जो होगा वो सेव रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूपीएस यूज़ करते हैं। बस लैंग्वेज ही आपको समझनी है, लैंग्वेज समझते आपको समझ में आ जाएगी बातें। और यूपीएस की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, ये क्या रहेगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई रहता है यूपीएस की फुल फॉर्म। पंजाबी में, पंजाबी में, ये भी पंजाबी में। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर करें। ठीक है ना, कोई डाउट रहे तो एक बार लाइक ज़रूर करें, और डाउट रहे तो आप क्या पूछ सकते हो। यहाँ पर देखिए एलईडी की फुल फॉर्म है, ये पंजाबी पढ़ सकते हैं हम। यहाँ पर एलईडी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यहाँ पर दे रखा है लाइट इमिटिंग डायोड, सभी को पता होगा ये। और एलईडी का सिंबल हम बना के देखें तो एलईडी का सिंबल कुछ ऐसे बनता है। ठीक है ना, इस तरह से हमारे पास क्या है, ये एलईडी का सिंबल बनता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पंजाबी। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन भी सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं लगभग। खालिस्तान इज प्रोवाइडेड विद ए हाई लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफॉर्मर, यानी कि जो हाई लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफॉर्मर है वो इनमें से कौन से में यूज़ करते हैं, मर्करी वेपर के अंदर यूज़ नहीं करेंगे, एलईडी में यूज़ नहीं करते, सीएफएल में कहाँ यूज़ करेंगे, सोडियम वेपर लैंप है उनके अंदर हम क्या करते हैं, हाई लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफॉर्मर हम इसके अंदर क्या है यूज करते हैं। ठीक है ना, अगर आपने सोडियम वेपर लैंप देखा हो तो। और सोडियम वेपर लैंप का 10 से 15 मिनट के बाद क्या है, जो पूर्ण ये प्रकाश देगा, फुल प्रकाश देगा, तो उस टाइम इसका प्रकाश क्या होता है, येलो कलर का इसका प्रकाश होता है। और आप कमेंट सेक्शन में ये बताओगे सोडियम वेपर लैंप की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होती है। ठीक है ना, सोडियम वेपर लैंप की आप एफिशिएंसी बताइए कमेंट सेक्शन में कितनी होती है, देखते हैं सभी को पता है नहीं पता। तो यहाँ पर फिर पंजाबी ये भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये भी नहीं, ये हाँ ये देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए 48 नंबर, द चॉइस ऑफ साइट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन डज नॉट डिपेंड ऑन, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हम बना रहे हैं तो उसके लिए कौन सी चॉइस हमारे लिए डिपेंड नहीं कर रही है, तो कॉस्ट डिपेंड करेगी बिल्कुल। ठीक है, टाइप्स ऑफ लैंड, हिली एरिया होना चाहिए, बिल्कुल डिपेंड करेगी। स्टोरेज ऑफ वाटर तो सबसे ज़रूरी है, हाइड्रो पावर प्लांट रख रहे हैं तो। ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैसिलिटी ये भी ज़रूरी है।
एटमॉस्फेरिक कंडीशन कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। बारिश वगैरह आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बारिश वगैरह से बढ़िया बात है, यानी कि पानी वगैरह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए इसकी कंडीशन रहेगी, ऑप्शन बी सही रहेगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। द एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू खालिस्तान टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू फॉर साइन वेव। साइन वेव के लिए मैक्सिमम वैल्यू के साथ में हम क्या करते हैं, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तब क्या निकलेगी, एवरेज वैल्यू निकल जाती है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला बनता है देखिए, अगर मान लीजिए आई एवरेज आपको निकालना है तो क्या करते हैं, हमेशा 0.637 करके यहाँ पर करते हैं आई हमारे पास मैक्सिमम करंट। आप बोलोगे जी आई मैक्सिमम तो लिख दिया, अगर हमारे पास एवरेज की जगह अगर आई आरएमएस पूछ लें तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो भी बच्चों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ पर घुमाकर पूछा हुआ है थोड़ा सा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहता है 0.707, ठीक है, गुणा में क्या रहता है आई होगा, तो आई क्या रहेगा, मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको याद होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। डेफिनेट टाइम तो पंजाबी नहीं समझाएगी, ये भी पंजाबी नहीं समझाएगी। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कंडक्टर पूछा हुआ है, तो कंडक्टर एयर कहाँ कंडक्टर है, पीवीसी कहाँ कंडक्टर है, ग्लास कहाँ कंडक्टर है, ऑप्शन बचा टिन, तो टिन पे आप क्लिक कीजिए और चलिए आगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इसका क्या दे रखा है, एंटीसिपेटेशन, ये तो नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा ऊपर क्या दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी काफ़ी एक है, पंजाबी में ज़्यादा दे रखी है, यहाँ पर इकाई पूछ रखी है शायद रेजिस्टेंस की, ओम है, ठीक है। पंजाबी में ज़्यादा है ये क्वेश्चन, क्योंकि पंजाब के अंदर हो रहा है, तो पंजाबी में ही होगा। तो जो भी क्वेश्चन हमें समझ आ रहे हैं इंग्लिश के अंदर है, उनकी मैं आपको हिंदी बना करके अच्छे तरीके से सोल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, अभी तक नहीं मिले हमें इंग्लिश में, हाँ ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, ध्यान से सुनना आप, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए टाइप ऑफ रजिस्टर का टाइप नहीं है, आपको ये देखना है। तो कार्बन कंपोजिट रजिस्टर आपने पढ़ा है, वायर बाउंड रजिस्टर पढ़ा होगा, और मेटल फिल्म रजिस्टर पढ़ा होगा, लेकिन हमारे पास वाटर फिल्म रजिस्टर कौन सा होता है, ये तो कोई रजिस्टर है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए सही होगा, ठीक है। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन दे रखे हैं सारे ये तो, ठीक है ना, पंजाबी ही चल रही है, तो इसका मतलब यहाँ तक लास्ट हो गया टोटल 80, ठीक है, 20 वो हो गए, 80 ये हो गए, तो टोटल थे 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपने देख लिया होगा अभी पंजाब के अंदर जो AWSC का लेवल है, पंजाब के अंदर AWSC का लेवल क्या है, किस तरह से पूछा गया है और किस टाइप के क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। तो आप सभी के लिए जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि 13 अगस्त यानी कि आज से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक 15 अगस्त तक क्या है, KTP क्लासेस ऐप पर, KTP क्लासेस ऐप आप सभी बच्चों ने डाउनलोड कर रखी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस ऐप पर क्या है, ऑफर चल रहा है, सभी कोर्सेज में से 20 से लेकर 40% की क्या आपको छूट मिल रही है, और लेटेस्ट बैच जो अभी हमारा इसके अंदर है वो है लक्ष्य बैच, आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर क्या है 30% की क्या है हमने छूट इसके अंदर प्रोवाइड कर रखी है। तो जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना हो तो लेट ना करे अपनी तैयारी को, अब रेगुलर हमारे साथ वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर क्या है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसी टाइप में और भी आपके पास जो कोई भी क्वेश्चन पेपर है तो आप सेंड कीजिए, उसका हम डिटेल से सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।